जिस तपती हुई गर्मी में लोग अपने मकानों से बाहर निकलने से भी बचते हैं, उसी गर्मी में आपको 11 तरफ से आग जलाकर बैठा दिया जाए तो सोचिए कैसा लगेगा। और तपस्वियों और साधु संतों के लिए ये इतना मुश्किल नहीं है। उनकी साधना ऐसा करने में उनकी शक्ति बन जाती है। ऐसा ही कुछ कर ग्रामीणों की मान्यता है कि इस मंदिर आकर जो भी भक्त अपनी कोई मनोकामना मांगता है, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसी मंदिर गर्मी में भी जब साधु के तप करने की खबर आसपास के गांव में फैली, तो भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर साधु के दर्शन करने पहुंचने लगे हैं। संतों का जन्म जन कल्याण के लिए होता है और इसी जन कल्याण के लिए पुरानी आबादी स्थित बाबा बालकनाथ जी के टीले में यहाँ के महंत योगी दिवालीनाथ जी पिछले 27 दिनों से 11 धुनी के बीच में बैठकर कठिन तपस्या कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि श्रीगंगानगर में इस टाइम टेम्परेचर जो है 47 से लेकर 50 डिग्री तक हो रहा है, लेकिन इस तपती गर्मी के अंदर भी बाबा जी किस तरीके से तपस्या में लीन है। हमें यहाँ की जो धार्मिक जनता है वो इनके चारों ओर परिक्रमा करके अपनी मनोकामना के लिए आशीर्वाद मांगती है। इस समय बाबा जी तपस्या में लीन हैं और कुछ ही देर बाद हम बाबा जी से मिलेंगे और उनकी तपस्या का क्या उद्देश्य है जन कल्याण के लिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पुरानी आबादी स्थित बाबा बालकनाथ टीले के महंत दिवालीनाथ जी मौजूद हैं। ये पिछले 28 दिनों से लगातार 11 धुनी की तपस्या कर रहे हैं और ये जो क्रम है अब 13 दिन और चलेगा। बाबा जी आदेश। बाबा जी, एक आश्चर्य का विषय है कि इतनी तपती हुई गर्मी है और अपने गंगानगर का जो तापमान है वो भी 47 से लेकर 50 डिग्री तक रहता है। तो क्या शक्ति है जो आप 11 धुनी के बीच में बैठ के ध्यान करते हैं? शक्ति तो ये गुरुओं की होती है भाई, गुरुओं का आशीर्वाद होता है। गुरुओं की सेवा कर रखी तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, इसलिए पर तपस्या कर सकते हैं। बस गुरु का आशीर्वाद है सब कुछ, उनके आशीर्वाद से ही तपस्या होती है। संतों का जो जन्म ही है वो एक जन कल्याण के लिए होता है और वैसे देखा जाए तो ये निस्वार्थ भाव से लगे रहते हैं। और हम ये जानना चाहते हैं कि क्या कोई संकल्प है आपका इस धुनी तपस्या के लिए? बस संकल्प तो बड़ा ही है। वैसे तो देखा जाओ संकल्प तो इसको देवस्थान बनाना चाहिए। इस गंगानगर बसने से पहला का डेरा है युवा आश्रम है। इससे पहले कोई आश्रम नहीं था गंगानगर के अंदर। सबसे पुरानी प्राचीन जगह यही है। तो कोशिश यही है अपनी, जब तक तपस्या करते रहेंगे जब तक ये देवस्थान में सम्मिलित नहीं हो जाते। कागजों में नहीं, लोगों की आत्मा में, लोगों के दिल से इसको देवस्थान मानना है, बस फिर संकल्प पूरा हो जाएगा। देखा जाए तो आज से 1 साल पहले यहाँ पर ये जो जगह थी नशे का गढ़ बन चुकी थी, लेकिन अब जब से बाबा जी आए हैं यहाँ पर आस्था का मंदिर है और लोग भी काफ़ी जुड़े हैं। तो इस दौरान क्या क्या समस्या आई महाराज जी कि इसको अपने वापस उसी रूप में लाने में? कोई समस्या नहीं आई फिलहाल, तो सारा सौदा चल रहा है, मतलब तो कोई समस्या आई नहीं। गुरु महाराज का आशीर्वाद रहा, कोई समस्या वाला पला टक्कर गया, पला काकर काट गए समस्या वाले। मेरे तो कोई समस्या नहीं है, आज भी को नहीं आई और समाधियाला के आशीर्वाद से आगे भी नहीं आने देंगे। आपका थोड़ा हमारे दर्शकों का आपका थोड़ा जीवन परिचय बताइए महाराज जी। तो यह ऐसा कहीं पाछे के चक्कर में नहीं बढ़ाए, कहेंगे साधु संतो जड़ा चले जाओ ना वहीं के हो जाते हैं। ठीक है, वैसे मेरा गुरु स्थान आड़ा दड़ोदी, मेरे गुरु जी बाबा बालजतीनाथ जी, और यहाँ लाने वाले हैं बाबा धर्मनाथ जी, नाथों वाले के महंत अपने चाचा गुरु। हाँ, अपना हरियाणा से है गद्दी, अपने गुरुस्थान बड़ी गद्दी अपने स्थलभौर बाबा मस्तनाथ जी मठ, उस गद्दी से बिलोंग करते हैं। कलयुग के अंदर जो गौ माता है उसकी दुर्दशा के बारे में कोई छुपा नहीं हुआ है, तो उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
गौ माता के लिए क्या संदेश देना है? गौ माता के रखो, यही संदेश है। गौ माता रोड पर रहेगी नहीं। अगर घर घर के साथ एक गौ माता हो जाए ना, 10 घरों में 20 घरों में गौ माता का पालन पोषण होगा। अभी रोड रोड पे घूम रही गौ माता, तो यही संदेश है, घर घर गौ माता होनी चाहिए। गौ माता अपने आप बच गई। ऐसे कहने से ये संगठन चलाने से गौ माता नहीं बचती कभी भी। ये सब धर्म के ठेकेदार हैं, इन धर्म का बिजनेस बना लिया, नाम गौ माता बचाओ। इनने सबसे बड़ा काम किया है अपना मतलब निकालने के लिए, और कोई गौ माता बचाने के लिए कोई कार्य नहीं करता। गौ माता बचानी है ना, तो घर घर गौ माता बंद हो, गौ माता बचेगी अपने आप, उसकी रक्षा भी होगी अपने आप। यही संदेश है। ये आयोजन 41 दिन का है और उसके बाद अभी और भी कार्यक्रम रहेंगे जो महाराज जी बताएंगे आपको। ये तपस्या तो चल रही है अपना निरंतर। ये 27 जून तक तपस्या चलती रहेगी। और अपना राम कथा का आयोजन भी है। 18 जून से राम कथा का आयोजन है। अयोध्या से साधु भी आएंगे, सुश्री पुष्पा वेदांती जी, उनके मुखारविंद से राम कथा का आयोजन किया जाएगा। और फिर जैसे 26 तारीख को ख़त्म होगी राम कथा, 27 को भंडारा हो जाएगा। बस फिर आगे की तपस्या की तैयारी करेंगे। हाँ, 17 को कलश यात्रा भी है। शाम को 4 बजे कलश यात्रा होगी। जितना जिसने भी सहयोग लेना है और भाग लेना है तो पधारे टिल्ली में आके कलश यात्रा में शामिल हो। ये थे हमारे साथ श्री बाबा बालकनाथ टिल्ले के महंत दिवालीनाथ जी, जो लगातार 41 दिनों के लिए 11 दूनी तपस्या कर रहे हैं। और सभी शहरवासियों से अपील है कि आप भी इस टिल्ले में अपना सहयोग देवें और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें।